समय था जब उत्तर प्रदेश में चुनाव का मतलब ही था बहुजन समाज पार्टी। साल 2007 में बीएसपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन कुछ सालों में तस्वीर ऐसी बदली कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ एक सीट मिली और वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता तक नहीं खुला। पार्टी की इस स्थिति को देखकर मन में एक ही सवाल आता है, क्या मायावती की राजनीति खत्म हो गई है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा सबको चौंका सकती है? आज आसान भाषा में समझेंगे बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी कमजोरी और 2027 का पूरा चुनावी गणित। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 सीरीज के पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बीजेपी और समाजवादी पार्टी का पूरा राजनीतिक गणित समझा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को बीएसपी के बिना समझना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यही वो पार्टी है जिसने कभी अकेले दम पर सरकार बनाई थी, लेकिन आज पार्टी हाशिए पर नजर आ रही है और सबके मन में यही सवाल है कि क्या बीएसपी फिर से वापसी कर सकती है या 2027 भी उसके लिए मुश्किल रहने वाला है। बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत। अगर आज भी बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो उसका सबसे मजबूत चेहरा है मायावती। पार्टी की पूरी पहचान आज भी मायावती के नेतृत्व के आसपास ही घूमती है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज भी उनका एक स्थायी समर्थक वर्ग माना जाता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार बीएसपी का पारंपरिक आधार दलित वोट बैंक रहा है। इसी वोट बैंक को कई सालों तक पार्टी की सबसे बड़ी ताकत माना गया। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में इस वोट का बंटवारा अलग अलग दलों में देखने को मिला है। यही वजह है कि 2027 में बीएसपी की सबसे बड़ी कोशिश अपने पारंपरिक वोट बैंक को दोबारा मजबूत करने की होगी। बहुजन समाज पार्टी अक्सर दूसरी पार्टियों की तरह रोज बड़े बड़े राजनीतिक बयान नहीं देती। दूसरी पार्टियों के मुकाबले बीएसपी शांत तरीके से संगठन और उम्मीदवारों पर काम करती है। यही कारण है कि हर चुनाव से पहले ये चर्चा जरूर होती है कि बीएसपी आखिरी समय में क्या रणनीति अपनाएगी। बीएसपी की सबसे बड़ी चुनौतियां। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो पार्टी के सामने सबसे बड़ी हैं। अगर पिछले चुनावों को देखें तो बीएसपी का प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ है। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी, वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुला। यही आंकड़े बताते हैं कि पार्टी के सामने अपनी पुरानी ताकत वापस लाना आसान नहीं होगा। आज के समय में विपक्ष की राजनीति में समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस भी कई सीटों पर एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे में विपक्षी वोटों की लड़ाई बीएसपी के लिए और कठिन हो सकती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि आज चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और लगातार बातचीत से भी प्रभावित होते हैं और ऐसे में बीएसपी के सामने युवा वोटर्स तक अपनी बात प्रभावी तरीके से पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर बीएसपी के पास मायावती जैसा अनुभवी नेतृत्व और एक ऐतिहासिक राजनीतिक आधार जरूर है, लेकिन लगातार कमजोर चुनावी प्रदर्शन, बदलता राजनीतिक समीकरण और नए मतदाताओं तक पहुंच 2027 में उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बीजेपी, एसपी और बीएसपी मैदान में है तो क्या कांग्रेस सिर्फ सहयोगी रहेगी या खुद भी बड़ा खेल कर सकती है? यही समझेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ कटआउट के साथ।